एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। और लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। द डेफिनेशन इज सेइंग द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है और उस मीडियम में जाने के बाद अगर वो लाइट बेंड हो गई तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसका कॉज क्या है? कॉज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। असल में बात ऐसी है कि जब भी एक लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और उसी के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। आगे हम रे डायग्राम करते हैं। रे डायग्राम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रे डायग्राम में हमें दो केसेस करने हैं। द केस नंबर वन इज whenever light travels from rarer medium to denser medium। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए। अब रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, और डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो। सिंपल यार। इसे ना हम लोग थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं ये रेयर मीडियम का डायग्राम बनाता हूँ और ये डेंसर मीडियम का। रेयर मीडियम कुछ ऐसा होगा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और डेंसर मीडियम होगा जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। अब मुझे खुद सोच के बताओ, लाइट कहाँ पे आसानी से चले जाएगी और कहाँ पे तेज़ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, रेयर मीडियम से आसानी से चली जाएगी और तेज़ भी जाएगी, क्योंकि लोग, क्राउड कम है ना। और वहीं अगर मैं डेंसर मीडियम की बात करूँ, यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और लाइट स्ट्रगल करेगा जाने में। यस। तो रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, और डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो। नाउ लेट्स गो बैक टू द केस। केस था हमारा, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए। तो ये जो आपको ये एक लाइन दिख रही है, ये एक ट्रांसपेरेंट लाइन है, जस्ट इमेजिन, फॉर द रे डायग्राम। और इसे हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज सोर्स, जिसमें से लाइट आ रही है। अब ये लाइट अगर इंटरफेस पे स्ट्राइक करी तो इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करा है उस पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अब लाइट आई थी ऐसे, जाना चाहिए इसे ऐसे, लेकिन पता है ये जाएगी कैसे? ये चले जाएगी ऐसे, क्योंकि ये मीडियम था रेयर, ये मीडियम था डेंसर। और हमेशा याद रखना, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ। अब खुद देखो ना, नॉर्मल तो ये, और ये जाना, आई ऐसे थी, जाती ऐसे, लेकिन गई कैसे? ऐसे। तो दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आपको ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक खाली जगह दिख रही होगी। दिस इज नोन एज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक और खाली जगह दिख रही होगी ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। दिस इज नोन एज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Now let's go through the case number 2. Case number 2, जब लाइट डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। तो जब भी लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, हम रे डायग्राम में देखते हैं। दिस वाइट लाइन इज नोन एज इंटरफेस, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था। दिस इज़ अ सोर्स और इसमें से लाइट एमिट हो रही है। अब इसमें से जस्ट इमेजिन एक लाइट आई जो कि इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करी, तो ये इस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, एज यू ऑल नो। अब लाइट रे जब इस पॉइंट पे इंसिडेंट करती तो ये जाती कैसे, असल में जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन इस बार ये ऐसे ना आकर ऐसे चले जाती है। क्यों? क्योंकि नाउ दिस इज़ अ रेयरर मीडियम एंड दिस इज़ अ डेंसर मीडियम। और हमेशा याद रखना, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दिस खाली जगह विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनाई जाएगी। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दैट्स इट, दीज वर द रे डायग्राम्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? असल में दो ही लॉज हैं एंड इट्स वेरी इजी, और अक्सर 2 नंबर में क्वेश्चंस में आ जाता है, तो कर लेते हैं हम लोग। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने सबसे पहला लॉ देखा था, उसी तरीके से इसका भी पहला लॉ वही है। आप खुद देखो ना, अभी मैंने ये रे डायग्राम्स बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, मैं इस पेज के अंदर बना पाया हूँ ना, तो मैं एक प्लेन के अंदर बना पाया हूँ। और इसमें से कोई भी इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल कोई भी पेज के बाहर नहीं जा सकता। तो पहला लॉ यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। इट्स वेरी इजी। नाउ लेट्स proceed to the second law, and second law is important। ये इंडिविजुअली भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, और सेकेंड लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। एंड व्हाट डज स्नेल्स लॉ सेज? स्नेल्स लॉ सेज दैट द रेशियो ऑफ sin i to the sin r is always constant for a given pair of media। ये है स्नेल्स लॉ। मतलब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली होगी आई गेस, और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने साइन सुना होगा। तो साइन के एंगल आई और साइन के एंगल आर के रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसे इलैबोरेटली अभी समझाता हूँ। देखो, जस्ट इमेजिन ये एक इंटरफेस है। एक सेकेंड, ये गलत लाइन बन गई। हाँ, जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ इंटरफेस, और ये हमारे पास है एक रेयर मीडियम जो कि कंसिडर कर लो एयर है, एयर है, और ये कंसिडर कर लो वाटर है जो कि एक डेंसर मीडियम है। ये नॉर्मल। अब मान के चलो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे अगर स्ट्राइक करी है तो ये एंगल आई होगा, और जब भी लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो क्या करता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। तो ये कौन सा एंगल होगा, एंगल आर। तो ये जो साइन आई ओवर साइन आर का रेशियो होगा ना, ये जो एंगल आई है इसको साइन के साथ लगाना आप लोग,
ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो है एक, और नीचे वाले को साइन आर। तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जस्ट इमेजिन करो 2 आया। अब आप ना इस एंगल को बदल भी दोगे ना, तो ये भी बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये नहीं बदलेगी। तो स्नेल्स लॉ यही कहता है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। हाँ, एक चीज़ याद रखना, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब तुम यहाँ पे वाटर की जगह डायमंड ले लो और फिर बोलो सर साइन आई ओवर साइन आर का रेशियो तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस ही बात है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि गिवन पेयर ऑफ मीडिया भी चेंज हो गया है, राइट। तो दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, वी कैन राइट दिस मैथमेटिकली ऑल्सो। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वी कैन राइट एज साइन आई ओवर साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, सिंपल। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसको ही आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल्ड बातें करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।